माँ बाप की जो कमी होती है ना, वो बचपन में इतनी महसूस नहीं होती। वो चले जाते हैं, हम कहते हैं चले गए माँ बाप, लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है ना, असल कमी उसको जब महसूस होती है। मैं कब्रिस्तान के अंदर आई हूँ, इतनी खामोशी, शहर खामोशियाँ इसको बोला जाता है, लेकिन वाकई में इतना सुकून है इस जगह पे, इतना सुकून है। अभी मैं वहाँ पर बैठी रही थी आधा घंटा। जब दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, मैं कभी भी नहीं आई बचपन से लेकर ये टाइम हो गया मुझे, अब्बू को फौत हुए हुए 17-18 साल हो गए, कभी भी नहीं आई, कभी ऐसा दिल उदास हुआ ही नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इंसान को इतना टीस कर देते हैं, लोगों की भी नहीं। पता नहीं मेरे अब्बू की कब्र किधर गई, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रही मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, क्या मैं बोलूं व्लॉग में। मैं कब्र भी मुझे नहीं नज़र आ रही है किधर है अब्बू की। ये जाती है ना दुआएं करती ये देखा, ये मेरे अब्बू की कब्र है, चौधरी सरवर लंगड़ियाल। वो मेरे ताए अब्बू हैं, चौधरी अनवर लंगड़ियाल। वो मेरी कज़न, ये जोहान की छोटे से की कब्र आपने मेरे देखा होगा, मेरे स्टेटस पर अक्सर लगी होती हैं उसकी पिक्स। हमारे प्यारे इतनी जल्दी पता नहीं लोगों के नानी नाना दादी दादा सब लोग होते हैं, लेकिन हमारे इतनी जल्दी पता नहीं क्यों चले जाते हैं। जिनके ज़्यादा दुख होते हैं ना, वो ज़्यादा जल्दी चले जाते हैं। और जो होते हैं ना, इतनी बीमारी काटी है ना मेरे अब्बू ने, कि हम उस टाइम खुद से भी ये दुआ, जो इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है ना, जब वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, तो फिर जो सामने वाला उसको देखने वाला होता है, वो कहता है कि अल्लाह पाक इसकी मुश्किल आसान कर दे, इसकी मुश्किल आसान कर दे। इतनी उनको तकलीफ़ थी कि उनकी आँख के नीचे से सारा गोश्त जो है ना हट चुका था। इतने ऑपरेशन हो गए थे। हम तो छोटे छोटे से बच्चे थे, बिल्कुल छोटी सी थी मैं, 10 साल की थी। आप ही शायद 10 साल की भी नहीं थी, मैं 8-9 साल की थी, यासिर 7 साल का था। तो जब अब्बू फौत हुए तो मैं छत पे यासिर के साथ खेल रहे, मैं बैठी हुई, कभी रो रही कभी खुश हो रही हूँ। और लोगों को, इतनी छोटी सी थी, मैं लोगों को खुश हो के बता रही हूँ कि यार मेरे अब्बू फौत हुए, मैं भाई बता रहे हैं मेरे अब्बू। मतलब छोटे बच्चे को पता ही नहीं होता कि क्या क़यामत टूट चुकी है उसके ऊपर। ये इंसान को बड़े होके पता चलता है कि क्या क़यामत टूट चुकी है। अम्मी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे अपनी फीलिंग्स बतानी ही नहीं आती उनको कि यार मैं वाकई में मोहब्बत करती हूँ उनसे। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने अब्बू से करती हूँ, उस वजह से क्योंकि हमेशा से बचपन से सब लोग कहते हैं, जब मैं पैदा हुई थी तो अब्बू मेरे सबसे ज़्यादा खुश हुए थे, सबसे ज़्यादा मेरे अब्बू खुश हुए थे। मेरी अम्मी थोड़ा सा वो हो गई थी, जाहिर सी बात है मैं तीसरी औलाद थी और बेटी थी, थोड़ी सी वो मायूस हो गई थी। अल्लाह की ज़ात से मायूस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो मायूस थोड़ी सी हो गई थी कि बेटी हो गई, पता नहीं अल्लाह पाक दे नहीं दे। जाहिर सी बात है मेरे साथ भी अगर ऐसा होगा, मैं थोड़ा सा रोने लग जाऊंगी कि अल्लाह पाक मुझे बेटा ही दे देता। तो उस टाइम जब छोटा बच्चा होता है, उसके सामने ऐसी बातें हो रही होती हैं ना, तो वो अपने दिल पे ले लेता है। तो मैं अपने दिल पे ले लेती थी कि यार मैं तीसरी बेटी हो गई, पता नहीं बेटा हो। लेकिन मेरे बाद अल्लाह ने 2 भाई दिए, बेटे दिए अम्मी को, मेरे बाद 2 भाई आए माशाल्लाह, इतने प्यारे अल्लाह ने दिए। लेकिन वो बातें मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी कि सबसे ज़्यादा मेरे अब्बू खुश हुए जब मैं पैदा हुई। नहीं तो अक्सर होते हैं गांव घोट के, क्या पढ़े लिखे भी लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बेटी दे दी, पहली बेटी पे ही वो ऐसे हो जाते हैं नाराज़। लेकिन मेरे अब्बू, सबसे ज़्यादा खुश हुए थे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और उस टाइम मुझे नहीं समझ आती थी, मैं बोलती थी यार अब मैं बड़ी हुई हूँ ना, तो मुझे पता चला यार वाकई
अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में हर खुशी है, हर खुशी है। बस ये जब याद आती है ना कि जब कहते हैं कि जब हमारे ऊपर अगर हमारे बाप का साया अभी भी होता तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा होता, हमारे साथ बहुत अच्छा होता। क्या पता जो खुशियों से हम थोड़े बहुत महरूम रह गए वो भी हमें मिल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी किसी खुशी से महरूम नहीं है, हर चीज़ खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, आते हैं। लेकिन कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जो बड़ों के होने से ही होती हैं, बस उन खुशियों से हम थोड़ा सा महरूम रह गए। तो काफ़ी देर मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर मिट्टी में, तो अब मैं घर पे जा रही हूँ। चलो बजान, क्योंकि छोटा दिन है, मगरिब जल्दी हो जाती है, 3:30 हो रहे हैं, असर की अजानें शुरू हो गई हैं। अल्लाह हाफिज़। ठंड भी बहुत ज़्यादा, आज धूप भी नहीं निकली है यहाँ पर सियालकोट में। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि मुझे बुखार भी था बहुत ज़्यादा। सामने है दरवाज़ा, काफ़ी दूर है मेन रोड, चला भी नहीं जा रहा, बुखार से इतना तेज़ चल रहा था, मुंह में छाले वगैरह भी बने हुए हैं मेरे तो।